नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूं जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हरियाणा के 20 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आज हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो रेवाड़ी है वो 1 नवंबर 1989 को महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो रेवाड़ी है वह 1 नवंबर 1989 को महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। और महेंद्रगढ़ को अदर किस नेम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है वीरों की नगरी। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे वीरों की नगरी किस जिले को कहा जाता है तो वह रेवाड़ी को कहा जाता है। लेकिन शहीदों का शहर, अगर शहीदों का शहर पूछ लिया जाए तो वो झज्जर को कहा जाता है। इन दोनों में आपको डिफरेंस कर लेना है। आगे है पीतल नगरी, जिसको ब्रास सिटी भी बोलते हैं। ये यहाँ के जो रेवाड़ी है ये इसके अदर नेम है। अब हम जो रेवाड़ी है उसका ओल्ड नेम है रैयतवाड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो रेवाड़ी है उसका ओल्ड नेम था रैयतवाड़ी, और रैयतवाड़ी से ये अब सुधर कर रेवाड़ी इसका नाम हो गया है। यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं तो यहाँ पर सैंड पाइपर नाम का एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि रेवाड़ी में है, और जंगल बबलर नाम का एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि दारूहेड़ा में है। और फ्रेंड्स, मैं अपनी हर एक वीडियो में आपके बताती हूँ कि पूरे हरियाणा में टोटल 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, और इन सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का नाम हरियाणा के पक्षियों के नाम पर रखा गया है। और ये सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कौन कौन सी तहसील है तो यहाँ पर रेवाड़ी, नाहर, कोसली, पहलावास और बावल ये यहाँ की तहसील है। और जो बावल है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ का क्षेत्रफल है वो है 1594 किलोमीटर स्क्वायर, ये यहाँ का क्षेत्रफल है। और यहाँ की जनसंख्या है 9,00,332। ये यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है, जो कि 2011 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर है। ये आपको ध्यान रखना है। जो रेवाड़ी है इसको राजा रेवत की बेटी रेवती के नाम पर रेवाड़ी को बसाया गया है। इसको ना जो बलराम जी हैं, बलराम जी की जो वाइफ थी रेवती, उनके नाम पर रेवाड़ी को बसाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और पहले इसका नाम रैयतवाड़ी रखा गया था, लेकिन अब कालांतर में बदलते बदलते इसका नाम रेवाड़ी हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इसकी मान्यता है रेवाड़ी की। और एक और मान्यता है रेवाड़ी की कि 1000 ईस्वी के आसपास इसे पृथ्वीराज प्रथम के बेटे कदमपाल ने बसाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी बेसिक जानकारी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है गढ़ी। गांव गढ़ी बोलनी में नंद राम नामक व्यक्ति ने अहिरवाल की स्थापना की थी। जो गढ़ी बोलनी गांव है यहाँ पर नंदराम नामक व्यक्ति है, इन्होंने अहिरवाल की स्थापना की थी। और जो गुड़ियानी गांव है यहाँ से कल्लन खान एक संगीतक है तथा बाबू बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्रता सेनानी का संबंध यहाँ से है। सर सादीलाल का संबंध रेवाड़ी से है। जो सादीलाल जी हैं इनका संबंध रेवाड़ी से है। इन्हें अंग्रेज़ों ने 1909 में राय बहादुर की उपाधि दी थी। और सन 1919 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले ये पहले भारतीय थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर सादीलाल जी, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे है राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में हरियाणा का नेतृत्व किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। राव तुलाराम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है 9 दिसंबर 1825 को राव पूरण सिंह के घर इनका जन्म हुआ। हरियाणा का जो शहीदी दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। और जो शहीदी दिवस है ये राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 को हुई थी। और राष्ट्रीय स्तर पर जो शहीदी दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में पहली गौशाला खोली थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में पहली गौशाला कहाँ खुली थी तो यह रेवाड़ी में खुली थी, और यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने खोली थी। और जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है यह मीरपुर रेवाड़ी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कोसली है, कोसली को हाउस ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है।
ये आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर रेवाड़ी में कौन कौन से प्रमुख उद्योग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर व्हील इंडिया, नैरोलेक पेंट्स, मिधा ग्रुप्स, एक्साइड, मसाही, असाही इंडिया, ये यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। और हरियाणा में पहली बार जो रेल है वो रेवाड़ी में 1873 में चली थी और यह दिल्ली से लेकर रेवाड़ी तक चली थी। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में पहली बार ट्रेन रेवाड़ी में चली थी 1873 ईस्वी में। और जो रेवाड़ी का रेलवे जंक्शन है यह हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे पहले भाप के इंजन या फिर जो CNG डेमो ट्रेन है वो रेवाड़ी में चली थी और ये 3 जनवरी 2015 से चली थी, रेवाड़ी से चली थी। और जो हेमू है इनका संबंध रेवाड़ी से था और ये इन्होंने सेकंड बैटल की थी और ये सेकंड बैटल अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो हेमू है यह अंतिम हिंदू राजा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र जाबुआ गांव में है। जाबुआ गांव में जो है वो मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र है। और नाहर गांव में नाहर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बहुत से बच्चे अभयारण्य लिखने में मिस्टेक करते हैं, तो अभयारण्य सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है। अभयारण्य का अर्थ है अभय प्लस में अरण्य। अभय का अर्थ होता है बिना डर के और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। जो बिना डर के जंगल में घूमता है उसको अभयारण्य बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकला का वृद्ध संग्रहालय रेवाड़ी में है। जो चित्रकला का वृद्ध संग्रहालय यह रेवाड़ी में है। और इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद रेवाड़ी में है। और ये कौन थे? तो यह मोहम्मद गोरी की सेना में जनरल थे। ये आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। शायद ही किसी टीचर ने आपको रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जब करवाया होगा ये करवाया होगा कि इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेवाड़ी के दारूहेड़ा में हीरो मोटो कॉर्प प्लांट है जो कि 1985 में बना था। ये आपको ध्यान रखना है। HSSC के 3 से 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेवाड़ी के दारूहेड़ा में हीरो मोटो कॉर्प प्लांट है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। घंटेश्वर महादेव मंदिर रेवाड़ी में है और यहाँ पर सनातन धर्म की सभी मूर्तियाँ रखी हुई है। जो लाल मस्जिद है यह 1570 में अकबर ने बनवाई थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है लाल मस्जिद रोहतक में भी है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हमें ज़्यादा प्रेफरेंस रेवाड़ी वाली को देनी है। ठीक है, बाग वाला तालाब रेवाड़ी में है, आपको ये ध्यान रखना है। बाग वाला तालाब रेवाड़ी में है लेकिन रानी वाला तालाब जींद में है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इनमें आपने डिफरेंस कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे 1857 की क्रांति में जो मुफ्ती निजामुद्दीन थे इन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया था रेवाड़ी का। और यहाँ से 3 पर्वतारोही हैं, एक है रेखा चौक्कन, सेकंड है आशा। और जो आशा है यह चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सेकंड महिला है। और जो फर्स्ट है वो है अनीता कुंडू। और फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि अनीता कुंडू का संबंध कौन से ज़िले से है। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। आगे है संतोष यादव। और संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, एक बार 1991 में और सेकंड टाइम 1992 में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रेवाड़ी की तिल्ले वाली जूतियाँ है वो विश्व में प्रसिद्ध है। और जो राव वीरेंद्र सिंह है इनका संबंध रेवाड़ी से है और ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी CM थे और उनकी पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी थी। और फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि जो राव वीरेंद्र सिंह की हरियाणा विशाल पार्टी थी इसका चुनाव चिन्ह क्या था। मैंने इस वीडियो में आपसे टोटल 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि अनीता कुंडू का संबंध किस जिले से था एवं जो राव वीरेंद्र सिंह है इनकी जो हरियाणा विशाल पार्टी थी इसका चुनाव चिन्ह क्या था। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और कोई भी स्टडी ग्रुप हो वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी के बच्चे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आगे है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल में स्थित है। ठीक है, और जो स्लेटी पत्थर है वो सबसे ज़्यादा कुंड गांव में पाया जाता है और कुंड गांव रेवाड़ी का है। अब हम यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ से एक नेशनल हाईवे 8 गुजरता है, नेशनल हाईवे 48 एवं नेशनल हाईवे 352। ये 3 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं। और अब रेवाड़ी अपनी सीमा
किस किस के साथ लगती है रेवाड़ी की सीमा ये देखते हैं। एक राज्य के साथ लगती है, वो है राजस्थान। राजस्थान राज्य के साथ रेवाड़ी की सीमा लगती है। और 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, वो लगती है नूंह, महेंद्रगढ़, झज्जर, गुरुग्राम एवं दादरी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है।